वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आइन और अवाम। रियाज फतेहाना साहब, आपने की के बहुत सारे नामुकम्मल मंसूबों का कब्रिस्तान है। अगर हम बुनियादी हकूक़ के तसव्वुर को देखें तो ये सिर्फ वफाकी हुकूमत और शहरियों का नहीं, बल्कि आइन ये भी तकाजा करता है कि सूबाई हुकूमतें भी अपनी अमल दरामद की रिपोर्ट अपनी असम्बलियों में पेश करेंगी। आप सूबाई असम्बलियों में भी रहें, कभी ऐसी रिपोर्ट नज़र से गुजरी? जी, मैं 3 दफ़ा पंजाब असम्बली का मेंबर रहा हूँ और मैंने कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि देखा जाए तो बहुत सारे मामला सूबाई, अब तो डेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे मामला और भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी हो गई है। सबसे पहला राइट जो है ना इंसान का, वो है ज़िंदगी का राइट। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो सूबों की जिम्मेदारी है। डकैतियाँ, चोरियाँ, कत्ल गारत। नंबर 2, प्राइस कंट्रोल, कीमतों का कंट्रोल, ये भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आप देखें पूरी कौम चीखें मार रही है महंगाई की वजह से, ये फेलियर है सूबाई हुकूमतों का। तीसरा ये कि अब एजुकेशन, हेल्थ भी सूबों के पास चले गए हैं, लेबर भी सूबों के पास चला गया है, मिनॉरिटी राइट्स भी सूबों के पास चले गए हैं, उनका काम पहले से बढ़ गया है। लेकिन इसमें एक बात कि ये जो कैपेसिटी या इस्तेदाद का आर्ग्यूमेंट है, ये तो वो लोग जो खुद मुख्तारी नहीं देना चाहते वो बहाना बनाते हैं। जब तक उनके पास ये जिम्मेदारी आएगी नहीं, हम तयन कैसे करेंगे कि वो निभा सकते हैं? मैंने अर्ज किया ना इस पे, सुबह तमाम तकरीबन पाकिस्तान की सारी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं। कोई वफाकी हुकूमत में है, कोई सूबाई हुकूमत में है। कोई जमात ये नहीं कह सकती कि हम हुकूमत से बाहर हैं। अब सब जमातों का फ़र्ज़ है कि अवाम के हकूक़ का कस्टोडियन बने सही मानों में, कि अगर ये सारे इदारे अपना अपना रोल अदा करें, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, तो अवाम को निजात मिल जाएगी उनके मसाइल से। तो डॉक्टर साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो 18वीं तरमीम के बाद का पाकिस्तान है और जिस तरह से सारी चीज़ें सामने आई हैं, क्या ये अब सूबों के जागने का वक्त नहीं? एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँगी कि जैसे फतेहाना साहब ने सारी बातें कही, उसके अलावा मैं ये ऐड कर दूंगी कि नियत भी चाहिए और सूबों को जागने का बिल्कुल वक्त है। सूबे जो हैं वो पहले शिकायत 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 के मोड में रहे हैं। अब उनको जब चीज़ें मिल गई, इख्तियारात मिल गए, मुतालबा रहा है हमारे 60 सालों में तो सूबाई खुद मुख्तारी। बाज़ औक़ात ये होता है मुतालबे में आप इतने मशगूल हो जाते हैं कि फिर आपको ये समझ ही नहीं आती कि जब ये पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और मैं ये एक बात पे जोर दूंगी ज़फ़र, कि जब सूबे की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ उसके सेक्शन ऑफिसर्स नहीं है। सूबे की कैपेसिटी उसकी अवाम भी है, उसकी सिविल सोसाइटी भी है, उसके लिखारी हैं, उसके अदीब हैं, बहुत कुछ होता है सूबे में। बाकी इस्लामाबाद तो बहुत छोटा सा शहर है, वो भी सारे बाहर से आके बसे हुए लोग हैं, बाकी स्ट्रेंथ तो और सूबे बल्कि में है। अगर अमली तौर पे देखा जाए तो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम ही तहसील सतह तक काम कर रहे होते हैं। जब वहाँ काम कर रहे होते हैं तो कैपेसिटी का सवाल आता है, जब इस्लामाबाद आते हैं तो कोई मिरेकल्स हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं समझती हूँ ये एक स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे छुपा जाता है ये कह के कि वहाँ पर नहीं, इतनी बड़ी बड़ी वो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको अच्छी नियत करनी चाहिए और टीम अप करना चाहिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको मैं बहुत अलग देखती हूँ, जिसकी के पकड़ नहीं है, चाहे वो सूबाई हो चाहे फेडरल हो। उनको अपने लोगों के साथ टीम अप करें, कैपेसिटी बढ़ाएं, काम करें। हमने आज की गुफ्तगू में कोई जज्बाती बातें नहीं की, बल्कि उन नुकात की तरफ इशारा किया है। अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की किस्मत बदल सकती है। और इस गुफ्तगू का एक पैगाम ये भी है कि ये सूबों पे भी जागने का वक्त है और पाकिस्तान के शहरियों के भी जागने का वक्त है। वो अपने आइन की रोशनी में अपने हकूक़ के लिए बात करें, उनके हसूल के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज फतेहाना साहब, डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा और नाजरीन आपका कि आपने प्रोग्राम में अपनी दिलचस्पी बरकरार रखी। आपसे मिलेंगे एक नए मौजू के साथ अगले प्रोग्राम में।